थे, मैं उस वक्त रोक दिया था उनको। मैं समझता हूँ आपको बुरा लगा होगा, आप जो जवाब देना चाहें। छोटी सी लिस्ट है ब्रजेश जी, छोटी सी लिस्ट है। थोड़े से नाम पढ़ देता हूँ, कुछ नाम पढ़ देता हूँ। बहुत छोटे छोटे नाम हैं। पीयूष गोयल जी वेद प्रकाश गोयल जी के बेटे हैं। ज्योतिराज सिंधिया जी माधवराव सिंधिया जी के बेटे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी, शरद त्रिपाठी, है ना, और आपका चंद्रशेखर जी के बेटे हैं नीरज शेखर जी, वसुंधरा राजे सिंधिया जी, नारायण राणे जी, किरण रिज्जू जी, और मेनका गांधी जी, जी है ना, जो गांधी परिवार से आते हैं, जिनको दिन भर ये लोग कोसते हैं। रीता बहुगुणा जी, जो कि मुझे लगता है पिछले चुनाव में तो मुझे लगता है जमीन में लौट रही थी रीता बहुगुणा जी, कि मेरे बेटे को टिकट नहीं दोगे तो जो है पता ही नहीं क्या हो जाएगा। कहना तो क्या कुछ चाह रहे हो, छोटे समझ छोटे गए आप जो नाम है लिस्ट जो, पढ़ रहे हो, कहना क्या है हाँ, ये? नहीं नहीं, ये लिस्ट जो है, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक की लिस्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी के एक परिवारवाद और परिवार भूल गए दोगलेपन हो, को उजागर कल्याण करता सिंह का है। परिवार। जब वो जीवित थे 3 पीढ़ी बीजेपी में है और तीनों पोजीशन पे थी, हाँ एक नहीं, गवर्नर, एक हाँ, एमपी, बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा मंत्री। नहीं नहीं विजय जी, हाँ विजय जी, हाँ मैं भूला बोलिए, किसी को नहीं हूँ। नाम नाम बहुत सारे रुकिएगा अभी एक और है, सेकंड भाई, मतलब संजय जी रुकिए जरा, धर्मेंद्र रोहित को प्रधान बोल लेने जी, दीजिए। है ना, अनुराग ठाकुर जी, है ना, पंकज सिंह जी, तो मैं नाम समझ तो गया, बहुत पूरी सारे लिस्ट का हैं। टाइम नहीं है, तो बस ये कुल कि मिला आप के, कहना क्या चाहते हाँ, हो ये थोड़ा ब्रजेश जी, क्लैरिटी दे। स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी तो परिभाषा भी बदल देती है और अब तो इतिहास भी बदलने लग गए हैं। अंग्रेजों की दलाली करने वाले अब इतिहास बदल के ये करना चाहते हैं कि साहब हमने ही देश को आजादी दिलवाई थी। पर तो संजय भारतीय जनता चौधरी ने पार्टी एक से तो अब बात मैं खुले क्या मन कहूँ। से स्वीकार की कि न देते तो अच्छा था परिवार को टिकट। कहा तो अब क्या करें, कोई जाके वहां अरे भाई, डंडा पहले लेके थोड़ी पहले खड़े हो राउंड में जाएंगे तो आशीष पटेल के सामने कि ना दो। पहले राउंड में तो ये कह रहे थे पसमंदा मुसलमान को हमने टिकट दिलवा दिया, और दूसरे राउंड में कह रहे हैं ना देते तो अच्छा था। मतलब, और दूसरी चीज, अनुप्रिया पटेल जी का खुद का परिवार पूरी तरीके से राजनीति में, वो क्या सोनेलाल पटेल जी की अरे कह रहे हैं, संतान नहीं उन्होंने है? कहा और कि भाई भारतीय हमारा जनता जिससे पार्टी तो गठबंधन परिवार है वो भी तोड़ने में, आनुवंशिक क्रम में है। कहा तो हाँ, और क्या और करें, हम मत्थे पे चिपका लें? नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो परिवार तोड़ने में बहुत विश्वास रखती है। ओके, अब ये शफीक साहब को टिकट देने का कारण क्या है? क्योंकि वो आजम खान साहब के परिवार से आ रहे थे, अब उनको उनसे तोड़ना था, उनसे तोड़ के उनको टिकट दे दी। ओके। और ये साहब, संजय चौधरी जी ये भी आपके तमगा पास ले 20 लिया कि सेकंड साहब है हमने रिप्लाई झुमके से करने को, नहीं मुझे छुआ। डिबेट में आगे बढ़ना है। यस संजय चौधरी जी 20 सेकंड। संजय चौधरी साहब क्या रिप्लाई थैंक करेंगे? यू, तो टंडन जी के बारे में बताएं। थैंक यू, शुक्रिया। बोलिए भाई संजय जी। देखिए मैंने इसी बात को कहा था कि राजनीतिक दल का नेतृत्व वंशानुक्रम के आधार पर तय होता है। आप देखिए ना, परिवारवाद की परिभाषा भी यही तय करेगी। मैंने कहा और जिस तर्क के साथ में था, वो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय राजनीतिक दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो लोकदल हो, और चाहे वो अपना दल हो, इसमें दिख रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बदलकर उसी वंश में आएगा, ऐसा न कभी हुआ है और ऐसा न कभी आगे मतलब होगा। अगर नेतृत्व में कुछ किसी भी राजनीतिक दल का वंशानुक्रम है तो वो परिवारवाद है, नहीं तो नहीं है। नहीं, वो तो देखिए, कोई राजनीतिक दल केवल उसका नेतृत्व केवल एक परिवार, उस परिवार का बेटा, फिर उसका पोता, और अगर चुनावी राजनीति में परिवार है तो वो कोई समस्या की बात नहीं। नहीं, वो आए, लड़े, लड़कर जीते, वो दूसरी बात हो सकती है। इस लखनऊ का उदाहरण केवल देता हूं। वही अगर एक मंत्री हैं कौशल किशोर, केंद्रीय मंत्री हैं, उनका पूरा परिवार आपके यहाँ पद पे है। नहीं, हो सकता है, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व बपौती हो हो जाए किसी परिवार की, मुझे लगता है कि इससे तो कम से कम बचना चाहिए। ओके, ऑल राइट। अंशु अवस्थी भाई, परिवारवाद की